सभागार में उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मान्यवर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हिंदी सिनेमा, हिंदी गीत जिसको मैं कहूँ कि विज्ञापन जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रसून जोशी जी, अनुराधा जी यहाँ बैठी हुई हैं, और आप सभी गणमान्य अतिथिगण को हिंदी भवन के इस प्रांगण में मैं हिंदी भवन परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब कार्यक्रम का साहित्योत्सव के प्रति का शीर्षक ढाई आखर, और अभी जब ये सम्मानित उद्घोषिका जब ये कह रही थी कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, हम सब लोगों ने ऐसा सुना है, इसको अनेक बार हमने अनेक उदाहरणों में इस पंक्ति को, जो एक पूरे दोहे का एक मात्र हिस्सा मात्र है, उसके बारे में जब कभी भी चर्चा हुई होगी। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि ढाई आखर जो है प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये भारत का पूरा दर्शन जो है इसमें समाहित है। भारत के दर्शन में, भारत के दार्शनिक वांग्मय में, भारत की शिक्षा पद्धति में, भारत की समृद्ध संपन्न विरासत में पंडित जो था उसको न बीए की आवश्यकता थी, न एमए की आवश्यकता थी, न पीएचडी और डीलिट की आवश्यकता थी। पंडित वो होता था जो ज्ञान को अनुभूत करता था, अनुभव करता था, जो साधना करके, ज्ञान की साधना करके, उसकी सेवा करके, किसी विषय पर अपने आप को संपूर्ण परिपूर्ण करके जो उस विषय पर बात कर सके, वो पंडित है। और प्रेम जो है वो अनुभूति कराने का एक सशक्त माध्यम है, और किसी विषय के साथ में जब तक आप उससे प्रेम न करें, प्रेम या आजकल की भाषा वाला प्रेम नहीं, लेकिन जब तक किसी विषय के साथ में हम समग्रता और संपूर्णता के साथ में, क्योंकि उसके बिना प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती, न करें, तब तक उस विषय के साथ के ऊपर ठीक से अनुभूति भी नहीं की जा सकती, उसमें पूरी तरह से इमर्स नहीं हुआ जा सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि इससे बेहतर और इससे उपयुक्त और इससे छोटा शीर्षक किसी साहित्योत्सव का हिंदी भवन में हो नहीं सकता। इस साहित्यिक उत्सव ढाई अखर विरासत से भविष्य तक के उद्घाटन समारोह में शामिल होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सोच समझकर और इतने अच्छे उद्देश्य के साथ इस पहल को शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं पहली बार हिंदी भवन में आया हूं और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल रात विशेष रूप से मैं सिंगापुर में था और इस उपलक्ष्य में यहाँ आने के लिए मैं उस प्रोग्राम को स्थगित करके आया हूँ, और मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए कितना ये और अगर हिंदी से प्रेम है तो फिर आपने ढाई आखर की बात की है, तो ढाई आखर का प्रगटीकरण भी होना चाहिए। तो हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले।
विचारों से कविता नहीं बनती, वो शब्दों से बनती है। और इन शब्दों के पीछे ताप होता है प्रेम का और करुणा का। तो प्रेम और करुणा के बाद एक तीसरी चीज जो जुड़ती है कविता बनने में या कला बनने में, वो है उस माध्यम के बारे में जानना, उसका व्यवहार, उसका अधिकार, यानी शब्द। मेरी जो दृष्टि है उसमें वो एक तरह का संवेदनात्मक अन्वेषण होती है, तलाश होती है संवेदना के माध्यम से। यानी मूल जो उसका स्रोत है वो संवेदना है। कोई रचनाकार यूं ही नहीं बनता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तिलमिलाहट होती है शब्दों की, या फिर उसे अपने जमात से अलग रखने की साजिश होती है। और ये सारे साजिशों को वो झेल रही होती है अपने आप में। तो वो अपने साजिशों को झेल रही होती है और इस साजिश से बाहर निकलने के लिए अपने कलम को चलाती है, कलम उठाती है, अपने दर्द को बयां करती है। लेखन आखिर है किस लिए? हम मारकाट करने के लिए नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अगर कन्विंस करने के लिए लिखते हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको। हम ये चाहते हैं कि जो हम लिखें उसे आप पढ़ें, उसको समझ में लें और उसको अगर हो सके तो अमल में लाएं। धन्यवाद। से आपको याद होगा, स्त्रीवाद की शुरुआत ही विश्व युद्ध के समय से हुई है, हिंसा के प्रतिरोध से हुई है। और स्त्रीवाद के आंचल में हमेशा कोई न कोई बड़ा मुद्दा साथ में रहा है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। समाज की एक यूनिट को बदलना, इसका मतलब समाज के एक हिस्से को बदलना है। आपने मुझे बदल दिया, अगर मैंने अपने आप को बदल दिया, इसका मतलब मैंने समाज का एक हिस्सा बदल दिया। इसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा हर बंदे को अपने आप के प्रति कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं हिंदी व्यवहार कर रहा हूँ कि नहीं, मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ कि नहीं। और वो आजकल लिटरेचर, किताबों की खुशबू ही अलग होती है, किताबों की पुस्तकालय की खुशबू ही अलग होती है। आप अंदर घुसते हैं, आप सूंघते हैं, आप मजा आता है। वो गूगल में नहीं आती या कंप्यूटर में नहीं आती। कंप्यूटर अगर गिर जाए नीचे, और अभी तक इज्जत भी नहीं हमारे अंदर कंप्यूटर की, कंप्यूटर अगर गिर जाए नीचे तो हम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हम। किताब किताब ही होती है, किताब का महत्व अलग ही होता। तो वो है, किताब है।
लिबर्टी देखनी है तो आपको पता परमाल रासों में कितने शब्द हैं? 2,76,000। और शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में कितने शब्दों का प्रयोग किया है? 12,000 से लेके 18,000 और मैक्सिमम 30,000 जो हेमलेट में प्रयोग किए। यानी उनकी रेंज 12,000 से 30,000 है। परमाल रासों में 2,76,000। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने 2,40,000 शब्द लिखे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 1,16,000 शब्द लिखे हैं। उसके बावजूद शेक्सपियर बड़े नहीं हैं। शेक्सपियर बड़े हैं। शेक्सपियर, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि कालिदास तो इन सबसे कहीं बड़े कवि हैं। हिंदी भवन के इस परिसर में आप लोगों ने 3 दिन जो हमारा साथ दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। पूरा कार्यक्रम संभाला है, उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं।